हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। हाई स्पीड डीजल 7 रुपए फी लीटर सस्ता। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 4 रुपए 52 पैसे फी लीटर कमी। मट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपए 82 पैसे कमी। निगरान वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की मंजूरी दी। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG 3 रुपए 82 पैसे फी किलो महंगी। 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 3007 रुपए का हो गया। हुकूमत का आइंदा तमाम भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट बुनियाद पर करने का फैसला। नौकरी पर बरकरार रखने या फारिग करने का फैसला कारकर्दगी की बुनियाद पर होगा। गैर तसल्लीबख्श कारकर्दगी पर फारिग करने से पहले 1 माह का नोटिस दिया जाएगा। हुकूमती इदारों की मलकियत और इंतजाम की नई पॉलिसी जारी। हसास इदारों का कंट्रोल हुकूमत अपने पास रखेगी। कमर्शियल सरकारी इदारों की बतदरीज निजकारी होगी। माली या ऑपरेशनल तौर पर नाकाम इदारों को बीमार कंपनी डिक्लेयर किया जाएगा। बिलावल भुट्टो के सियासी मुखालिफिन पर ताक ताक कर वार। बोले नून लीग नाकाम हो चुकी, आवाम को मालूम है ये सियासत के शोबाज हैं। पूरा मुल्क उसे महंगाई लीग के नाम से पहचानता है। नून लीग और PTI 18वीं तरमीम खत्म करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। बिलावल भुट्टो का कोयटा में यौम तासीस के मौके पर जलसे से खिताब। आसिफ जरदारी ने नफरत और इंतकाम की सियासत को दफन किया। कोई काला कोट पहनकर तो कोई यूथ का नुमाइंदा बनकर आ जाता है। यूथ की नुमाइंदगी मैं करूंगा, कोई खिलाड़ी नहीं। मुल्क में नए मिसाके जमहूरियत की जरूरत है। 8 फरवरी को जियाले सरप्राइज देंगे। नौजवानों की बेहतरी के लिए यूथ कार्ड लाने का ऐलान। हर मौसम में, हर दौर में हमने बिलावल की सपोर्ट करनी है, उसकी हमने तरबियत करनी है और जो हमें आता है वो उसको ट्रांसफर करना है। हमारे यहाँ अफसोस है कि जो लीडर चलाना चाहता है, जो आगे लेके जाना चाहता है, तो उसको पीछे खींचने वाली बड़ी फोर्सेस होती है। मगर हमें उन फोर्सेस से डर नहीं है, इसलिए कि हमें अपनी अवाम पे उम्मीद है, अपने अवाम पे याद है। जो लीडर मुल्क को आगे ले जाना चाहता है, बहुत सी कुव्वतें उसे पीछे खींचती हैं। इन कुव्वतों से डर नहीं, हमें अवाम से उम्मीद है। बलोचिस्तान पाकिस्तान का दिल है और इस दिल को जीतना जरूरी है। अफसोस इस्लामाबाद को ये नजर नहीं आता। हम पाकिस्तान को रीडिफाइन करेंगे। आसिफ अली जरदारी का खिताब। बोले बिलावल ने पहला नौजवान वज़ीर ख़ारजा बनकर मुल्क की इज्जत बुलंद की। हमने बिलावल को सपोर्ट करना और तरबियत करनी है। हमें जो आता है वो बिलावल भुट्टो को मुंतकिल करना है। उनकी बहनें भी साथ थी, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था। अच्छा। तो वो जी वहाँ काफी सारा इशू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने खान साहब को कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे, जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है तो वो मैं उन्हीं को दूंगी। चले वो कहती हैं कि मेरे साथ तो इसने बदतमीजी की है। उन्होंने कहा कि जी उसने हमारे से इतनी बदतमीजी की है कि हम सोच नहीं सकते थे कि किसी की हिम्मत हो इतनी। इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाएं। मैंने कहा ये कौन होती है पूछने वाली? कहती नहीं, हम पूछने गए थे कि आपने ये वाली जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। वो जिस तरीके से बोल रही थी, मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। तो वो जी काफी बोली, बहुत ज्यादा बोली। तो मैंने खान साहब को कहा जी नहीं, बस मेरे वकील वही हैं। तो मैं फिर उठ के आ गई। चेयरमैन PTI की अहलिया और बहनों के दरमियान इख्तलाफात। मुबैना ऑडियो सामने आ गई। ऑडियो बुशरा बीबी और वकील लतीफ खोसा की गुफ्तगू पर मुश्तमिल। इख्तलाफात का इजहार। बुशरा बीबी ने कहा चेयरमैन PTI की बहनें साथ थीं, वहाँ हमारा मसला पड़ गया, बल्कि अच्छी खासी हो गई थी। मैंने मुनासिब नहीं समझा उनसे ज्यादा बात करूं। मैंने खान साहब को कह दिया मेरे सारे केसेस वही करेंगे और लेट होने वाले आपको केसेस भी उनको दूंगी। लतीफ खोसा ने जवाब दिया वो कहती हैं मेरे साथ बदतमीजी की गई। बुशरा बीबी फिर बोली ये कहती हैं हम पूछने गई कि आपने जहर वाली लाइन क्यों लिखी।
ये होती कौन है पूछने वाली। वो जिस तरीके से बोल रही थी, मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। ज्यादा बोलने पर मैंने खान साहब से कहा बस मेरे वकील वही हैं, फिर मैं उठकर आ गई। शर्म आनी चाहिए जिसने ये जाती कोई लीक की है। अगर इस किस्म की कॉन्वर्सेशन क्लाइंट और वकील के दरमियान होती है, जिसने लीक की है उसे शर्म आनी चाहिए। जस्टिस बाबर सितार साहब ने ऑर्डर किया हुआ है कि आए बताएं कौन लीक करता है, किस कानून के तहत लीक करता है, क्यों नहीं उसकी सजा दी जाती है जो इस तरह की हरकत करता है, ये प्राइवेसी में कैसे मुदाखलत हो सकती है। वो ऑलरेडी चल रही है और मैंने की हुई है। पीटीआई के वकील सरदार लतीफ खोसा ने ऑडियो की तस्दीक कर दी। सहाफी के सवाल पर जवाब दिया। वकील और उसके क्लाइंट की गुफ्तगू लीक करने वालों को शर्म आनी चाहिए। सवाल किया कि ये जाती गुफ्तगू कौन लीक करता है। ऑडियो लीक करने वालों को अदालत से रुजू करने का मशवरा। कहा ऑडियो सामने लाने वाले सब कुछ अदालत में बताएं। बुशरा बीबी और बहनें पीटीआई की चेयरमैनशिप चाहती हैं। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का दावा। कहा पीटीआई में भी मारूसी सियासत चल रही है। चेयरमैन पीटीआई का दोहरा म्यार साबित हो चुका। एक तरफ पीर, दूसरी तरफ हमशीर, क्या करेगा अडयाला का सिर। फिरदौस आशिकावान का तबसरा। कहा इक्तदार की जंग गली मोहल्लों और सड़कों से होती हुई घर के सहन तक आ चुकी। लगता है वजारत उज़्मा के बाद अब अलीमा और उज़्मा की बारी है। तहरीक इंसाफ के पवेलियन में खिलाड़ी आमने सामने। लतीफ खोसा ने ऑडियो लीक की तस्दीक की। आलिया खान ने कहा हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं, ऑडियो नहीं सुनी, इस ऑडियो लीक से क्या फर्क पड़ता है। तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप के सवाल पर बोली लतीफ खोसा दुरुस्त कह रहे हैं, अली जफर भी सच्चे हैं। उधर बैरिस्टर गौहर पीटीआई चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से मुस्ताफी। नियासुल्लाह नियासी नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में भी इख्तिलाफात। मरकजी नायब सदर शेर अफजल मरवत और सदर पेशावर डिवीजन आतिफ खान आमने सामने। शेर अफजल का सूबाई सदर से आतिफ खान को शो कॉज नोटिस जारी करने का मुतालबा। पीटीआई को भी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा को खत लिख दिया। पीटीआई की सियासी तशहीर पर पाबंदी, अगवा और गुमशुदगियों का नोटिस लेने की अपील। शहरियों के बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। लिखा तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अफराद को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। सियासी वफादारियां ज़बरदस्ती तब्दील करवाई जा रही हैं। पीटीआई उम्मीदवारों को इलेक्शन मुहिम की इजाज़त दी जाए। सियासतदानों की जबरी गुमशुदगियों पर कमीशन बनाने का भी मुतालबा। बरियत के बाद नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियां तेज। कायद नून लीग की ज़ेर सदारत मॉल टाउन में बड़ी बैठक। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इसहाक डार भी शरीक। सियासी सूरत हाल, इंतखाबात की तैयारी पर मुशावरत। मरियम नवाज से खैबर पख्तूनख्वा की नौजवान क़यादत से मुलाकात। नौजवानों को इंतखाबी टास्क दिए गए। मरियम नवाज ने कहा खैबर पख्तूनख्वा को मुस्लिम लीग नून की सबसे ज्यादा जरूरत है। 10 साल में सूबे को कंगाल बना दिया गया। BRT और बिलियन ट्री सुनामी के नाम पर बदतरीन लूट मार जारी रही। नामुराद तब्दीली पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने पर छोड़ गई। राना सनाउल्लाह कहते हैं चेयरमैन पीटीआई के साथ जो हो रहा है मकाफाती अमल है। चौधरी परवेज इलाही की नून लीगी क़यादत पर तनकीद। बोले क्या नवाज शरीफ की फौरी बरियत के बाद लाडला होने में कोई शक बाकी है। शरीफ बरादरान अपने केसेस खत्म करा के भी सुरखरू नहीं हो सकते। अवाम को जवाब देना होगा। नून लीग हर बार अवाम को गुमराह करके इक़्तिदार हासिल करती है। तहरीक इंसाफ हर सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। गैर कानूनी भर्ती केस में जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। दूसरी जानिब FIA मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त। अदालती हुक्म पर मोहनिस इलाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। मुख्तलिफ जगहों पर इश्तिहारात आवेजा। 2018 में तुमने धांधली की, अवाम की राय को चोरी किया, हमें 12वां खिलाड़ी कहकर हमारा मजाक उड़ाते थे। अब कौन है 12वां खिलाड़ी? अब हाथ में बल्ला नहीं बिल्ली है। हमें इलेक्शन चाहिए, लेकिन इलेक्शन के लिए पुरअमन माहौल भी चाहिए।
पाकिस्तान को पुरअमन रियासत नहीं बनाया जाता तो खुशहाली नहीं आएगी। मौलाना फजल रहमान का लाड़काना में कॉन्फ्रेंस से खिताब। तोशाखाना की गाड़ियों का केस नवाज शरीफ शामिल तफ्तीश हो गए। साबिक वजीर आजम ने नैब के इस सवालनामे का जवाब जमा करवा दिया। नैब ने केस में 10 से ज्यादा सवालों का जवाब मांगा। नवाज शरीफ ने वकील के जरिए जवाब जमा कराया। जराये के मुताबिक तफ्तीशी अफसर ने अदालत को आगाह कर दिया। साइफर केस जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन अदालत में जमा न कराया जा सका। केस की समाअत आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी। नोटिफिकेशन जमा हो गया तो जज अबुल हसनात जेल में समाअत का फैसला करेंगे। साइफर केस में अखराज मुकदमा की तरमीमी दरख्वास्त भी दायर। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस चेयरमैन पीटीआई ने दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी दायर कर दी। एहतसाब अदालत ने 4 दिसंबर को दलाइल तलब कर लिए। फ्री कैन को नोटिस जारी। मेरे खिलाफ शिकायत को खुली अदालत में सुना जाए। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने जुडिशल काउंसिल के दोनों शोकॉज नोटिस चैलेंज कर दिए। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरे खिलाफ शिकायत सियासी मकासद के तहत जमा कराई गई। बार काउंसिल्स ने वज़ीर आज़म और काबीना अरकान से मुलाकात के बाद इल्ज़ामात लगाए। सदर, वजारत कानून और जुडिशल काउंसिल को फरीक बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी को खत भी लिख दिया। केस ओपन कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। IMF की एक और शर्त पूरी। 4 सरकारी इदारे हुकूमती सरपरस्ती से आज़ाद। ऑर्डिनेंसेस जारी। माली खसारे का सबब 4 इदारे खुद मुख्तार बोर्ड के मातहत काम करेंगे। रेडियो पाकिस्तान, NHA, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन और पोस्टल सर्विसेज शामिल। PTV, कस्टम और पाकिस्तान स्टील मिल से मुतालिक भी ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। सरकारी इदारों का खुद मुख्तार इंतजामी बोर्ड 6 से 12 मेंबरान पर मुश्तमिल होगा।